दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जारी करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लोकसभा से प्रत्याशी हो, क्या मुद्दे रहेंगे आपके फरीदाबाद लोकसभा की जनता के लिए? देखो फरीदाबाद की लोकसभा की जनता के लिए हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक जो हमारी पार्टी का मेन मुद्दा है वो है आरक्षण और SC/ST एक्ट, जिसके विरोध में हमारी पार्टी काम कर रही है लगातार। तो एक तो जनरल मुद्दा हम यही लेके चल रहे हैं। बाकी जो हमारे आरक्षण के कारण क्या क्या देश के अंदर घटित हो रहा है उनको हमने मद्देनजर रखते हुए अपने कुछ मुद्दे उठाए हैं। इसमें जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा है, क्योंकि आरक्षण तो है लेकिन बहुत सारी बेरोजगारी देश के अंदर फैली हुई है। तो बेरोजगारों को रोजगार देना, अगर वो रोजगारी नहीं मिल रहा है तो उनको बेरोजगारों को भत्ता देना। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा है सड़क पानी गांव-गांव तक, कॉलोनी तक पहुंचाना। तीसरा जो मुद्दा है हमारा वो है कि जितने भी यहाँ पे सरकारी कॉलेज हैं, उन स्कूल हैं, उनकी जो व्यवस्था है उसमें पढ़ाई अच्छे से कराई जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चौथा है हमारा जो अपने अस्पताल है उनमें गरीबों का जो इलाज है वो 20 लाख तक फ्री किया जाए। लेकिन मेन जो मैं वहीं फोकस करना चाहूँगा कि मेन जो हमारी लड़ाई है वो इस बात की है कि आज हमारे देश के अंदर जितने भी सांसद हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो जनता का जो वोट है उसको कहीं ना कहीं ठगने का काम करते हैं। अलग अलग चीज़ें क्रिएट करते हैं और जाके जनता का वोट लेते हैं। लेकिन जब कभी भी संसद के अंदर आरक्षण का या SC/ST एक्ट, जैसे अभी आपने देखा अगस्त 2018 में पास हुआ, वहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही बिल पे पास कराते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ देश की जनता से, फरीदाबाद की जनता से, कि भाई ऐसे नेताओं को जिनको रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसकी खामियों के बारे में जानकारी नहीं है और वो लगातार बिना किसी समीक्षा के उसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं 70 साल से, इन लोगों के खिलाफ अब उनको फोन करने की जरूरत है और वो अपना मतदान करें और वो बताएं कि भाई इन पॉलिसियों को अब चेंज करो। इस तरह की जातिवादी पॉलिसियां जो देश को तोड़ने वाली पॉलिसियां हैं, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं बाधक हैं, जो हमारे देश को कहीं ना कहीं विकसित नहीं करने दे रहे हैं। एक आरक्षण से चुना हुआ डॉक्टर और एक आरक्षण से चुना हुआ इंजीनियर या कोई भी जो अधिकारी है वो हमारे देश को कितना विकसित कर सकता है। अभी मैं आपको पीछे एक बताना चाहता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक चयन हुआ जो मैथ के लेक्चरर था, उनको -13 पे सेलेक्ट किया गया। तो क्या -13 पे जो टीचर सिलेक्ट हुआ है, क्या वो हमारे देश के अंदर बच्चों को कितना मैथ पढ़ाएगा? क्या वो आर्यभट्ट पैदा करेगा? अगर हमारी सरकार इतना जरूरी समझती है कि भाई जाति के आधार पर लोगों को खुश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उनको घर बिठा के सैलरी दे दो, भत्ता दे दो। ये तो नहीं है कि भाई आप जाके उनको सिस्टम में बिठा दो और वो बच्चों के भविष्य को चौपट करें। एक डॉक्टर बना के आप उनको मर्डर करने का लाइसेंस दे दो। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो चुनावी मुद्दे हैं इन सब के आधार पर आपको फरीदाबाद की जनता कितना चुनेगी? चुनेगी नहीं, चुन रही है। हमारे मुद्दे जो हैं वो किसी के पास मुद्दे हैं ही नहीं इनके पास। ये तो सिर्फ नेताओं के नाम पे चुनाव लड़ रहा है। कोई मोदी के नाम पे लड़ रहा है, कोई गांधी के नाम पे लड़ रहा है। आप देख रहे हैं पीछे इनका क्या हाल कर रही है जनता। इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे, बुग्गी और ट्रैक्टर लगा दे रहे हैं इनके रास्ते में। ये 5 साल तक इन्होंने किया क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कई गाँव मेरे को ऐसे मिले हैं जिसमें 15 साल से 20 साल से जिनमें MP नहीं गया, कोई भी MP रहा होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता ही नहीं है क्षेत्र के अंदर। लोग बुलाते हैं उनको तब भी नहीं जाते हैं वो। तो इस तरह की जो जब ये जाते नहीं, विकास कुछ होता नहीं, गलियों को रोडों को देखते नहीं, ये जाने के बाद बस अपना मंत्री पद देखते हैं, या तो ये शुरू में टिकट की लाइन लड़ते हैं कि हमको अच्छी पार्टी से टिकट मिल जाए। अभी आपने देखा फरीदाबाद के अंदर किसी एक नेता को BJP से टिकट नहीं मिली तो वो कांग्रेस से ले आए। तो ये क्या है? जनता को बेवकूफ़ बनाना ही तो है कि अपने दल बदल लो, दूसरे दलों में चले जाओ, बस उनको टिकट चाहिए। तो पहले ये टिकट की लाइन लड़ते हैं, उसके बाद अपनी ये सिर्फ मंत्री पद की लाइन लड़ते हैं, हमको मंत्री बना दिया जाए, हमको चेयरमैन बना दिया जाए। उसके बाद जनता का तो कोई काम होता नहीं है इसमें। जो आपने जनता के लिए जो मुद्दे उठाए, ज़्यादातर पार्टियां और ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं यही मुद्दे के साथ जनता के बीच नहीं, एक भी मुद्दा नहीं है इनके पास, एक भी मुद्दा नहीं है। कोई मुझे दिखाए पेपर पे क्या मुद्दे उठाए उन्होंने? ये किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सबके पास सिंबल है। कोई अपना कमल का फूल लेके घूम रहा है, कोई पंजा छाप लेके घूम रहा है, कोई चश्मा लेके घूम रहा है। उनके पास एक ही मुद्दा है, जातिवाद फैलाना, जातिवाद के नाम पे वोट मांगना और अपने नेताओं के नाम पे वोट मांगना, अपने पार्टी के नाम पे वोट मांगना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना।
ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, इनके पास कोई नियत नहीं है, कोई नीति नहीं है, इनके पास ना काम करने की नियत है। आखिरी संदेश जनता के लिए आप क्या देना चाहते हैं? मैं सिर्फ फरीदाबाद की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। इस संघर्ष में मेरे को जब मैंने अपनी मांगे रखी, जो मेरे पर्चे पे लिखी हुई डिमांडें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो रखे, उसमें मेरे को इन्होंने संसद भवन से उठा के और मेरे को 1.5-2 महीने मेरे को तिहाड़ जेल में बंद रखा। मेरी हाईकोर्ट से जमानत हुई। मैं अगर जनता मेरे को सहयोग करेगी तो मैं संसद के अंदर अपनी बात रख पाऊंगा और जाके उन मुद्दों को उठाऊंगा जो मुद्दे जनता से अभी तक अछूते रहे हैं। तब मेरे को ये जेल नहीं भेज सकते, तब मेरी बात सुनी जाएगी और जनता के काम कराऊंगा और मैं अपने आखिरी खून के कतरे तक मैं जनता की, पब्लिक की सेवा करूंगा। और जिन मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो मुद्दे मेरी अंतिम सांस तक रहेंगे। मेरा ये विश्वास है जनता पे और जनता मेरे ऊपर विश्वास कर रही है। इसी के साथ मेरे को पूरा समर्थन मिले और मैं अपनी इस जंग को जारी रखूँ।